और कुछ नहीं। हमारा प्रगट सिंह साहब है, सूबेदार साहब, कितनी ऊंची टंकी थी, वो टंकी पर चढ़ गया था। 54 साल जिस आदमी की उम्र हो और इस धरने को चला रहा हो और उसका अध्यक्ष हो, वो 54 साल का आदमी 94 का 40-80 फुट की हाइट पर चढ़ के बैठ गया। जो रेल रोको आंदोलन था तो तब भी नहीं मानी गई सरकार ने। क्या ये सारे सेना देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि 10 महीने होने वाले हैं और या फिर यूं कहें हो गए हैं, और जो लोग हैं, जो फौजी हैं, जो वहां बैठे रहते थे, बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते थे, वो 10 महीने से, पिछले 10 महीने से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे जो है वो समस्याएं हुई, लेकिन उसके बाद भी डटे रहे और कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं यहाँ से। तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार को सत्ता से नहीं हटा देंगे, और सत्ता से सरकार को तब हटाएंगे जब वो हमारी बात नहीं सुनेगी। यहीं पर हम बैठे हैं और सरकार को खड़ा कर देंगे, कुर्सी उनको छोड़नी पड़ जाएगी। क्या है सारी चीजें, चूंकि कुछ लोग जो है वो लगातार यहाँ पर बैठ के अनशन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सारे पूरे देश में, पूरे भारत देश में घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उस कोने में भी बैठे फौजी को जागरूक कर रहे हैं, जो भी बैठा है, जो ये सोच रहा है कि जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, अगर उनको आरोपी मिला, अगर उनको सारी चीजें मिली तो हमको मिलेगा। सर, आप तो घूमते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको, क्या घूमने से, लोगों को जागरूक करने से जागरूकता फैलेगी? बिल्कुल मैडम, आपके बातों में 100% दम है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। चाहे देश का कोई भी कोना हो, हर कोने पे जा करके हम सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जो है ना प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ टोटली अन्याय हुआ है। सरकार जो है ना, ये मत सोचना कि आरोपी दिया है, चाहे सिपाही हो या कोई भी रैंक का हो, कईयों को तो मिला भी नहीं है। लेकिन कहाँ कमी है, ये सरकार जो है ना, बल्कि उल्टी मैं आपको बता रहा हूँ मैडम कि हमें देने के बजाय हमारा हक भी छीन लिया है। अच्छा, सरकार तो सर ये कह रही है ना कि हमने तो दे दिया है, आरोपी दे दिया, सारी नहीं दिया है मैडम, कुछ नहीं दिया है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भारत के जितने भी सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हैं, सुन लीजिए, आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ। इस तरह का मोबाइल आप रखो, आपको इस मोबाइल में सारा चीज मालूम हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल, कि आपके साथ कहाँ अन्याय हुआ है। मैडम, जब हमारी 7th पे कमीशन जब बैठी थी, पहली 7th पे कमीशन का जो OROP 1 का जो पहला था, वहीं से गड़बड़ी हुआ था। ठीक है, गड़बड़ी हो रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है अपना पल्ला झाड़ रही है, हम सब कुछ दे दिए हैं, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? पहले तो आपके सुनने वाले, देखने वाले सभी को जगबीर झज्जर की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। हाँ, अभी बोलो। सरकार कह रही है कि हमने आरोपी दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जंतर मंतर पर लगातार बैठे अनशन कर रहे हैं जो हमारे जवान हैं, भूतपूर्व। और कुछ लोग बॉर्डर पर कभी कभी आने के लिए कोशिश करते हैं, उनको वहाँ रोक दिया जाता है, बॉर्डर बंद कर दिया जाता है। अगर वो अपने जिले में, अपने राज्य में कहीं अनशन कर रहे हैं तो वहाँ भी रोका जा सकता। तो क्या ये सरकार के जो रोकने का सिलसिला है, ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या जो फौजी है वो ऐसे अनशन पर बैठे रहेंगे? क्या उनकी बातों को सुना नहीं जाएगा? पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोले आरोपी दे दिया। जिस आरोपी दिया नहीं गया, वो सिर्फ मलाई थी। हाँ। वो सारी मलाई हिंदुस्तान की अफसरों के पास चली गई। क्यों? उन्होंने रैंक की भी पे ली, कैटेगरी की भी पे ली, उनको डबल फायदा होया। हमारे को तो छा भी ना मिली, कहाँ से छाव का दूध भी नहीं मिल रहा हमने तो। अच्छा, छान दिया, किनारे कर दिया। कैमरा घुमाओ, ये नीम का पेड़। हाँ। 200 दिन धरना दिया जनरल सतबीर के साथ में, और सारी मलाई ना वो सतबीर चाट गया। अफसर थे जितने कैबिनेट में बैठने वाले, रक्षा मंत्री के साथ, सारे के सारे वहीं चाट गए। हमारे को क्या मिल रहा? छा भी ना मिली, हमें मिल रहा सिर्फ फौज का जूता और कुछ नहीं। हमारा प्रगट सिंह साहब है, सूबेदार साहब, कितनी ऊंची टंकी थी, वो टंकी पर चढ़ गया था। 54 साल जिस आदमी की उम्र हो और इस धरने को चला रहा हो और उसका अध्यक्ष हो, वो 54 साल का आदमी 94 का 40-80 फुट की हाइट पर चढ़ के बैठ गया। जो रेल रोको आंदोलन था
तो तब भी नहीं मानी गई सरकार ने। क्या ये सारे सेना जान दे दे तब मानना ये मोदी? बहुत सारे अगर बात करें जवानों की तो उनकी तबीयत भी बिगड़ी है। कुछ लोगों के जो है वो ऐसी भी खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है। हाँ, डेथ क्यों नहीं होगी? तबीयत खराब हो जाए, ठंड लाग जाए, हाँ। छाती जाम हो जाए, जो 80-90 फुट ऊंचे बैठा होगा वहाँ बर्फीले इलाके की हवाएं ठंडी आती है। बाघड़ा डैम के ऊपर जाओ, वहाँ बैठो, 10 मिनट में आदमी जाम कर देता है। उसके पानी इतना ठंडा होता है और वहाँ की आब हवा इतनी ठंडी होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप चले जाओ उधर कारगिल में, लेह में चले जाओ, ऊंची ऊंची चोटियों पे, ग्लेशियर के साथ में चले जाओ, वहाँ लेना सांस मुश्किल हो जाए। मैडम यहाँ तो हम उसमें चांदनी चौक में बैठे हैं, बढ़िया पीपल की हवा में ली है कभी किसी चीज की। और हमारे को दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने अभी तक 4 तारीख का टाइम दे रखा है, वो 4 भी आ गई है, आज 1 हो चुकी, 3 दिन बाकी। अच्छा, लगातार सरकार आप लोगों को तारीख देती है, कभी कहती है 10 तारीख, कभी 15, कभी 20, फिर कभी 3-4 से शुरू हो जाती है, तो क्या ऐसे ये तारीख पे तारीख मिलती रहेगी? मैडम, जिस तरह से न्यायपालिका तारीख पे तारीख दे करके हमें सही न्याय नहीं दे रही है, तो हम इस एग्जीक्यूटिव से हम कैसे उम्मीद करें? हमें एग्जीक्यूटिव पे जरा भी भरोसा नहीं है, ये हमें ऐसे ही टरकाते जाएंगे। क्योंकि मैं देश के सारे फौजियों से, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, निवेदन करता हूं कि कृपया अपना EPPO डाउनलोड करो और देखो तुम्हें नेशनल पेमेंट जो 7th पे कमीशन में दिया गया था, तुम्हें क्या पेमेंट मिलता है और आज ये सरकार क्या पेमेंट देती है। बल्कि उसमें से भी 5-5 हजार हमारी बेसिक काट ली गई है। मैडम, तो कैसे आप बोल सकती हो कि वो आरोपी सरकार ने दे दिया? हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये सरकार खुद ही कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। सरकार झूठी अगर आश्वासन दे तो क्या हम मान लेंगे? वो तो बोली थी कि 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक देखो हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों सरकारी नौकरी से जो है वंचित हैं। क्या एक लड़का हमारा CDS में भी पास किया, LDA में भी पास किया 2 बार और एयरफोर्स जो है ना ऑफिसर एग्जाम में भी पास किया था, लेकिन आज भारत सरकार जो है, क्या वो एकदम योग्य लड़का था लेकिन नहीं दे पाई। हम भूतपूर्व सैनिक को अगर जब उसने नहीं दिया तब तो आज हम इस धरने पे बैठे हैं कि नौजवानों को तो हक खा रही है। आप देखिए बिहार से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़के आ रखे हैं और वो बेचारे एयरफोर्स आर्मी जो भी एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम दे करके 2-2 साल की तैयारी अपनी पैसे की कुर्बानी करके तैयारी किए थे और उनको नौकरी भी नहीं दिया और उनका एज एक्सपायर हो गया तो कहीं लायक नहीं है बेचारे। आज जंतर मंतर पे दर की ठोकरें खा के हमारे पास आए हैं कि कृपया आप लोग न्याय दिलाइए। अच्छा, सरकार जो कहती है जय जवान जय किसान, तो क्या ये खाली ऐसे कह देती है बस? बिल्कुल मैडम, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या किसी भी सरकार कोई भी पार्टी की सरकार हो, सब झूठा आश्वासन देते हैं कि जय जवान जय किसान। ये जवानों और किसानों पे अपनी जो है पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मैडम, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी बन चुकी है। भारतीय जवान किसान पार्टी जो है 2024 में हम इसका घोर विरोध करने जा रहे हैं। इसी मुहिम में हम देश के हर कोने में घूम रहे हैं। हमें यहाँ पे जंतर मंतर पे कम देख रही हो। सर एक चीज बताइए, हाँ, बोलिए। क्या कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाने? हाँ जी, हाँ बन गई है। राजनीतिक पार्टी बन गई? सर मैडम ये बताओ, जब हमारी मांग को अगर सरकार मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है आप बताइए। हम पढ़े लिखे जो है ना ये भी नहीं है, हम एक कानून का एक नियम हम बता सकते हैं। जब जो है 14 आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, हमें समानता चाहिए, इकोनॉमिकल समानता। अगर ये ग्रेजुएट है और मैं भी ग्रेजुएट हूँ और सेम कैटेगरी में ये पढ़े हैं, हम भी उसी कैटेगरी में पढ़े हैं, तो हम दोनों की पेंशन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वो बात अलग है कि ये इन्होंने 35 साल सर्विस की, हमने 20 साल सर्विस की। एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है मैडम, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सरकारें सब भूल रही है। आज यही कारण है कि आज हमारा देश का सैनिक जो है रोड पे आ चुका है अपने हक को लेने के लिए सरकार से। ठीक है, अपने हक को लेने के लिए बार बार निवेदन कर रहा है कि भाई अभी भी वक्त है, 2024 आने में आप सुधार जाओ, नहीं तो सैनिक अब जाग चुका है,
सुधार के रहेगा। जिस तरह से सैनिक जाग चुका है, देश का नौजवान और किसान ये दोनों भी हमारे साथ मिल करके आज जागृत हो चुके हैं। और हम जो है 2024 में सरकार अगर ये नहीं सुनी तो हम धज्जियां उड़ा देंगे। अच्छा, सरकार अगर नहीं सुनी 24 में तो हम धज्जियां उड़ा देंगे। आप लोग जाग चुके हैं, सरकार अभी सो ही रही है। सरकार कब जागेगी? सरकार जाग गई जब यहाँ सैनिक रोड पे बैठा है। पहले किसान बैठा है रोड के ऊपर 13 महीने अपना तंबू लाके टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। जब 13 महीने किसान अपना तंबू लाया बैठा रहा, सर्दी देखी ना गर्मी देखी, बारिश देखी, दूसरी सर्दी आई जब जाकर कानून वापस हुए थे। तो ये कानून उसी किसान भी उसी जगह से आता है, उसी के बेटे हैं ये जवान। सर्दी अंत हो रहा था, गर्मी देखी, सर्दी देख रहे हैं। तो क्या फिर गर्मी देखेंगे? ये देखेंगे, दिखाओगी या सरकार क्या करे? नहीं सुनाई कर रही तो दिखावेगी। अब दोबारा गर्मी आ जाएगी या सर्दी उतर जाएगी। 10 महीने हो लिए, ऊपर ला 11वां शुरू हो गया अभी। तो ये सुन क्यों नहीं आ रही? एक 94 साल का टंकी में तो नहीं ले रही है, हड़के में ले रहे हैं। अभी देखो 4 तारीख के बाद फैसला होगा। अरे सर, ऐसे तारीख तो बहुत आते रहते हैं। नहीं, तारीख कहा गया, बहुत तारीख, बड़ी कॉल बोले। ये नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा, बीच में कुछ लोगों ने कहा कि जो है सरकार के नुमाइंदे आते हैं, लिखते हैं, जाते हैं यहाँ से, वो लिखने उखने का कागज पट्टी सब नहीं, वहाँ से गवर्नर ने आश्वासन दिया है, वो झूठा नहीं हो सकता। वो 10% हो उसका है सच्चा हो, बाकी 90 तो झूठा ही हुआ ना। हाँ 90 देखो अभी आने वाला समय 4 तारीख है, 3 दिन तो बाकी है। 3 दिन बाकी है, 10% सच हो सकता है। 90 ये जो गवर्नर की बात है, हम वहीं उसी दिन थे और हमें जानने के लिए थे कि गवर्नर ने क्यों बुलाया है। जब हम उस गवर्नर को, मुख्यमंत्री को, एमपी को, एमएलए को जब लिखित हम भेज चुके हैं सबके पास मेमोरेंडम, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। लेकिन चूंकि जो है ये पहली हमारी लड़ाई थी, हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर 4 तारीख को भी गवर्नर साहब के कहने पे ये भारत सरकार अगर हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम जो मैडम आपको बता देता हूँ कि इससे भी बड़ा घोर परिवर्तन लाने के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। घोर परिवर्तन क्या? बिल्कुल, अभी परिवर्तन ये हमारी गुप्त बातें हम खोलना नहीं चाहते। जैसे सरकार की कुछ गुप्त बातें हैं, आप मत खुलवाओ। जब समय आता है सही समय बता दीजिए घोर नहीं, बता दीजिए सरकार झुक जाएगी मैडम। इतना तो मैं जो है यही घोर परिवर्तन। हाँ जी, 2024 में घोर परिवर्तन, सरकार झुक जाएगी। सर मैडम, अगर जितने भी चाहे कांग्रेसी हो या भाजपा के हो या कोई भी पार्टी का हो, अगर उनकी नींव हम उखाड़ देंगे तो कहाँ से बचेगी? विपक्ष भी तो यही कह रहा है ना, नींव हम विपक्ष तो चुप बैठा है। क्योंकि उसके नेता साले 2 दिन के लिए, देखो अब गाली दे रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन के लिए जीत के आते हैं और पेंशन बना लेते हैं। लेकिन ये फौजी आज अपनी मांग के लिए आज पता नहीं, आज आप देख लो 1 साल होने जा रहा है और अपनी मांग के लिए दर ठोकरे खा रहा है। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष मिल गया आपसे? नहीं मैडम, विपक्ष को तो हम हिलने भी नहीं देते, मिलने भी नहीं देते, हम साथ भी नहीं आने देते। क्यों? हमारी खुद की पार्टी है और हम अपना हक लेके रहेंगे। तो विपक्ष तो आप भी बन गए ना, अब तो सरकार। हम विपक्ष मैडम, आप बोल सकती हो। नहीं, हम नहीं बोल रहे, तो पूछ रहे। अभी तो हम नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कह रहा है कि हम तो हटे, ये तो हमारी जगह ले लिए। मैडम ऐसी बात नहीं है, पहले हमें अपनी जो है ना देखने दो सरकार कहाँ तक जो है सुधरती है। अगर नहीं सुधरती है तो हमने कसम खा ली है कि हम सुधार के मानेंगे। कैसे सुधारेंगे? अब ये देखो आगे आगे होता क्या है। अभी आपने कहा कि हम गिरा देंगे। बिल्कुल, अब क्या होगा वो देखते जाओ। ये बैठे हुए सैनिक हैं, पिछले 10 महीने से बैठे हैं और इनका कहना है जिस तरीके से किसान बैठे थे 13 महीने तक, तब उनको जाकर उनका हक मिला, ऐसे ही हम भी बैठे हैं। 10 महीने हो गए, 3-4 महीने की बात है, बैठे रहेंगे और एक रिकॉर्ड बना देंगे कि भाई हमको भी तभी अपना जो हक मिला है, जब हमने यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा टाइम जो है वो लगातार यहाँ पर धरना दिया। और 4 दिन की 4 तारीख को इनको जो है एक और आश्वासन मिलेगा। देखते हैं 3 दिन बाद क्या होता है। तब तक के लिए देखते रहिए आप मिनी संस्कृति।